भारत का एक राज्य था जिसमें एक राजा रहता था और वह राजा रोज़ जादुई कुएं की प्रार्थना करता था और जादुई कुएं से अच्छे अच्छे वरदान मांगते थे और वरदानों से उसकी बहुत ही धन और संपत्ति का अभाव होता था और देश विदेश में उसका नाम चलता था। और जादुई कुआं जैसे ही बूढ़े होने लगा और जादुई कुआं बूढ़ा होता जा रहा था तो उसकी दशा भी खराब होती जा रही थी। देश विदेश के लोग भी उस पर टूटने के लिए आतुर हो रहे थे। कब ये बूढ़ा होए कुआं और राजा के ऊपर हमला करे, राजा को संपत्ति हीन करे और जादुई कुआं बहुत ही दुख हुआ जादुई कुएं को। हे परमात्मा, अगर मैं बूढ़ा होऊंगा तो राजा की संपत्ति और इसका राज्य लूट लिया जाएगा। मेरी शक्ति को बढ़ाने की कोई तरकीब बताइए हे परमात्मा। कुआं प्रार्थना करता है भगवान से और उसी टाइम एक जादुई कुत्ता आता है और कुत्ता बोलता है, कुएं महाराज तुम क्यों रो रहे हो? कुआं महाराज बोलता है, मेरी दशा खराब होती जा रही है, क्या करूँ, रो नहीं तो यहाँ के राजा की संपत्ति और धन धान को लूट लिया जाएगा अगर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो, और मेरी दशा खराब होती जा रही है। कुत्ता बोलता है, हे कुएं महाराज रो मत ही, पहाड़ों पे, हिमालय के पहाड़ों पर जादुई चिड़ियाओं का राजा रहता है, मैं वहाँ जाता हूँ और उनसे कुछ प्रार्थना करता हूँ आपकी मदद करने के लिए। हाँ, कुआं बोलता है, हाँ कुत्ते महाराज आप जाओ वहाँ पर, मेरी कुछ प्रार्थना लेकर जाओ और उनसे बोलना कि वो कुआं महाराज बूढ़ा होता जा रहा है और उनकी दशा खराब होती जा रही है और ऐसा हुआ तो राजा का पूरा राज्य लूट लिया जाएगा, देश विदेश के लोग लूट लेंगे उनके राजा को। तो कुत्ता महाराज चला जाता है हिमालय पर्वत के पहाड़ों पे और चिड़ियाओं के राजा के से बोलता है, हे चिड़ियाओं के राजा मेरी प्रार्थना सुनो और रहस्यमय कुएं की प्रार्थना सुनो। रहस्यमय कुआं बहुत ही दुख दुविधा में है, उसकी कुछ मदद करो। चिड़िया राजा बोलता है, कोई बात नहीं, ये जड़ी बूटी ले जाओ और कुएं महाराज को खिला दो और कुएं महाराज में पुरानी शक्तियाँ फिर वापस से उभर आएगी। कुत्ता महाराज बोलता है, धन्यवाद चिड़िया राजा, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आपको बहुत ही बधाई हो, आपने जो ऐसा रास्ता दिखाया। कुत्ता महाराज टुक 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 चलकर आता है और कुएं महाराज को खिला देता है जड़ी बूटियाँ और उसकी जादुई शक्तियाँ और रहस्यमयी ताकत कुएं महाराज में फिर वापस आ जाती है और राजा के राज्य की रक्षा के लिए अच्छे अच्छे वरदान देते रहता है राजा को और उसकी प्रजा सुख से रहती है। वो कुत्ता महाराज फिर उसकी पूँछ हिलाता हुआ चला जाता है उसके वापस दरबार में। कुत्ता महाराज का भी बहुत ही धन्यवाद। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कुत्ता अच्छा है या बुरा?